एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीवी से कहा कि अजी सुनती हो, कुछ मीठा बना लो। स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और खुशी खुशी बोली, मुझे भी दिखाइए, मुझे भी मेरे लाल का रिजल्ट देखना है। उसी बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हो? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वो तो अनपढ़ है। आंसुओं से भरी हुई आंखों को साड़ी के पल्लू से पूछती हुई माँ हलवा बनाने चली गई। ये सब पिता ने देखा और कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने, अनपढ़। लेकिन बेटा, क्या तुम जानते हो, जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए और एक दूसरे को ठीक से समझे भी नहीं थे हम, तो मैंने तुम्हारी माँ को कहा, चलो इस बार अबॉर्शन करवाकर आगे चांस लेते हैं और फिलहाल कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं घूमना फिरना कहीं, और समझना यह सब तो धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी और अपने बच्चे को जन्म दूंगी। और कुछ महीनों बाद तेरा जन्म हुआ। उसने तुझे दुनिया में लाने के लिए घूमना फिरना सब छोड़ दिया, अबॉर्शन भी नहीं कराया, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। तेरे जन्म के बाद उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक तुझे दूध पिलाया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता और स्कूल के लिए लंच बनाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। जब तुम रात में पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वो आकर तुम्हारी कॉपी और किताबें बस्ते में रखकर तुम्हें बिस्तर पर सुलाती थी और उसके बाद ही सोती थी, और रात में बार बार जागकर तुम्हें चादर से ढकती थी, कहीं मेरे बच्चे को मच्छर ना लगे, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जागकर भी सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी ना। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रहती, बेटा, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते अपनी माँ से लिपट कर बोलता है, माँ, मुझे तो कागज़ पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हो। माँ, मैं आज भी अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD के भी ऊपर की उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर चुका हूँ। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो ऐसी अनपढ़ माँ के लिए कहानी को लाइक करके एक शेयर तो बनता है। अगर आप भी समझते हो कि हमारी माँ ने हमारे लिए ये सब किया है और आपको उस माँ से प्यार है, तो कहानी को शेयर ज़रूर करोगे। मिलते हैं अगली कहानी में। ऐसी ही अच्छी कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली कहानी आपको तुरंत मिल सके।